नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। सोशल मीडिया पर, खास तौर पर ट्विटर यानी कि एक्स पर एक ट्वीट और एक हैशटैग बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और आज इस वीडियो में हम इसी हैशटैग पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि कौन सा हैशटैग है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में, वीडियो के थंबनेल में पढ़ा कि एक ऐसी नेता है खुद एनडीए की जो एनडीए पर निशाना साध रही है। और ये नेता, नेत्री कहूं तो ये नेत्री एनडीए की ही है और शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल खड़े करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कौन है ये नेत्री, पूरा आपको तफ्तीश से मामला बताएंगे और आखिर शिक्षक भर्ती में क्या घोटाला सामने आया है। लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालिए और देखिए कि हैशटैग कितना ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है आरक्षण स्कैम 69,000 शिक्षक भर्ती, यानी शिक्षक भर्ती में घोटाले का मामला सामने आया है। दोस्तों एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहती हूँ। याद है आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उन्होंने क्या बात कही थी आरक्षण को लेकर, स्क्रीन पर नजर डालिए। उन्होंने कहा था कि थप्पड़ लगा, छीने आरक्षण का अधिकार। यानी ये जो आप न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हैं, इसमें बताया गया कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के साथ किए गए पापों का प्रायश्चित है। आरक्षण आपके लिए ही है, अगर आपके इस अधिकार को कोई भी छीनने का प्रयास करे तो थप्पड़ मारकर अपना अधिकार छीन लो। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके आरक्षण दिया है। लाठी डंडे गोली चली, खून भी बहा, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। ये बातें राजस्थान के राज्यपाल व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कही थी। यानी उन्होंने ये जो बात कही है ना दोस्तों आरक्षण को लेकर, वो अपने आप में दिलचस्प है। अब ये थप्पड़ मारने वाली बात का इसलिए जिक्र कर रही हूँ, ये कोई समर्थन में या कोई इसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे आरक्षण के महत्व को लेकर जो बात कही गई है कि आरक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आरक्षण देकर आप किसी को एहसान नहीं कर रहे और भीख नहीं दे रहे हैं किसी को। लगातार अगर हम एक लंबे समय का इतिहास भारत का देखें तो उसमें सामाजिक अन्याय कितना ज्यादा हुआ है दलितों के खिलाफ या पिछड़ों के प्रति, आदिवासियों के प्रति। तो ये अन्याय, सामाजिक शोषण जो हुआ है उसी का एक कॉम्पनसेट, हर्जाना भरने के रूप में आरक्षण को लागू किया। और मंडल कमीशन ने जब इसे जिस तरीके से लागू किया उस समय कितने ज्यादा यहाँ पे लिखा गया है कि कितना ज्यादा लोगों ने विरोध किया, गोली डंडे तमाम तरीके की चीजें चली, बावजूद इसके इसे लागू किया गया। यानी आरक्षण अपने आप में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल। लेकिन दोस्तों जब आरक्षण का अधिकार ही आपसे कोई छीन ले तब क्या, और इसका खुलासा किया है खुद अनुप्रिया पटेल ने। जी हाँ, एनडीए की अपना दल की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र लिखा है योगी को। और क्या लिखा है उसमें देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है अपना दल कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा, नॉट फाउंड सूटेबल प्रक्रिया के जरिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को किया जाता है परेशान, तत्काल लगे रोक। ये खबर जो है ना दोस्तों, ये कुछ महज एक हफ्ते पुरानी है, लेकिन अब ये मामला इतना ज्यादा तूल इसलिए पकड़ गया है क्योंकि जो हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं जिसमें ललन टॉप से बातचीत करते हुए एक अभ्यर्थी जो है अपना दुख बताता है, और वो क्या बताता है देखिए। उसने, उस बच्चे ने, अभ्यर्थी ने कहा है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने भी माना था कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। ओबीसी के 27% आरक्षण के हिसाब से 18,598 भर्ती होनी थी, लेकिन केवल 2,637 लोगों की ही भर्ती हुई। आखिर योगी आदित्यनाथ जी को ओबीसी से इतनी नफरत क्यों है? मतलब यहाँ पे बकायदा आरक्षण के आंकड़े बताए जा रहे हैं। सबको पता है कि शिक्षक भर्ती जो हुआ है इसमें 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी को प्राप्त थे, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से अगर 27% हम निकालेंगे 69,000 का, तो वो यहाँ पे आपका आ रहा है 18,598। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 2,637 लोगों की ही जो है लोगों की भर्ती आखिरकार यहाँ पर क्यों हुई है? ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। अभी आप देख रहे हैं यूजी नेट का घोटाला है, नीट का घोटाला, और अब जुडिशियल जो पीएसएससी एग्जाम है उसका भी सामने आया है। और अब ये जो मामला है, ये मामला है शिक्षक भर्ती के घोटाले से संबंधित। यानी ये बच्चा खुद बता रहा है कि 27% जो आरक्षण होना था उसमें कितना बड़ा झोल सामने
सामने आया है। एक और चीज देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पर नजर डालिए। पीएम मोदी ने सभी मुद्दे सुलझाए पर शिक्षक भर्ती का हल नहीं हुआ, अनुप्रिया पटेल यहाँ पर कह रही है। ये आर्टिकल जो है इसको मैं एक बार पढ़ के आपके समक्ष सुनाती हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए कि खुद अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात स्वीकार कर रही है कि ओबीसी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर भर्ती को लेकर सवाल उठाने वाले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार को 69,000 शिक्षकों के भर्ती का मुद्दा न सुलझाने के लिए जिम्मेदार बताया है। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ ना कुछ नॉट सूटेबल वाला मामला है। ये मैं बताती हूँ आपको, उन्होंने जो पत्र लिखा है ना उस पत्र को पढ़ते हैं, लेकिन उस पत्र से पहले जो जो आर्टिकल्स छपे हैं न्यूज़पेपर में, जो जो हेडलाइंस है वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको बेहतर समझ आए कि ये पूरा का पूरा मामला है क्या और किस तरीके का घोटाला इस शिक्षक भर्ती घोटाले के माध्यम से लोगों के समक्ष आया है। देखिए यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें जिक्र किया गया है कि बीजेपी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल जी लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण अनियमितता की बात कर रही हैं, परंतु योगी जी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। ये अनुप्रिया जी न्याय करो 6,800 आपके साथ है। यहाँ समझने वाली बात है कि यह बात क्या लिखी गई है। देखिए अनुप्रिया बोली 69,000 शिक्षक भर्ती का नहीं निकला कोई हल। इंटरव्यू वाले अभ्यर्थियों में आरक्षण का मुद्दा उठाने के बाद अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है वो आरक्षण को लेकर है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब जब पिछड़ों और दलितों का मुद्दा उठता है तो उन्होंने इसका समाधान किया है, तो फिर आखिर क्यों पिछड़ा वर्ग आयोग जो हमने उठाया इस सवाल को कि 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी तक हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एनडीए की गठबंधन साथी है तो नरेंद्र मोदी की पैरवी भी करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर भी खड़ा किया है और ये बात जो है वो शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। अब लेटर में क्या लिखा है वो आपको एक बार पढ़ के सुना दूं ताकि आपको बेहतर समझ आए कि क्या घोटाला वास्तविक में हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी को मिलना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुए उसमें, लेकिन जो आंकड़े हैं उतने आंकड़ों में आरक्षण लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये आरक्षण क्यों देने का काम यहाँ पर ओबीसी को नहीं किया गया है वो अपने आप में सवाल है। देखिए पत्र में लिखा है, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लगातार अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर अवगत कराया जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थी को प्रायः नॉट फाउंड सूटेबल घोषित करके इन वर्गों में आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पदों हेतु यह प्रक्रिया कई बार अपना करके अंत में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित उपरोक्त संदिग्ध पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया गया। मतलब जो सीट्स रिजर्व्ड होते हैं उन कैंडिडेट्स के सीट्स को जो केवल और केवल इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम है, जो एडमिशन जो भर्ती होने हैं वो केवल और साक्षात्कार के आधार पर ही होने हैं, उस पर बच्चों को आरक्षित नहीं दिया जा रहा है। जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को आरक्षण से वंचित रखने का काम यहाँ पर शिक्षक भर्ती में किया जा रहा है। यानी यहाँ सीधा सवाल जो है वो किससे बनता है, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा है, नरेंद्र मोदी और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राम नाम सत्य करवा देते हैं, ऐसा करा देते हैं, बुलडोजर चल जाता है तो सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षक आखिरकार शिक्षा विभाग इतना ज्यादा लूज नजर क्यों आ रहा है, यहाँ पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यहाँ पे आरक्षण को लेकर जो पूरा का पूरा मुद्दा उठा है कि बच्चों से उनका हक छीना जा रहा है, वो भी वो हक जिसे कितने मेहनत से मंडल कमीशन के द्वारा स्थापित करवाया गया था, वही हक अगर बच्चों से छीन लिया जाएगा तो फिर वो जो आरक्षण उनको प्राप्त नहीं होगा उसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मामला साफ है कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल खुद एनडीए की गठबंधन सहयोगी है, बावजूद इसके वो योगी सरकार और नरेंद्र मोदी को यहाँ पर घेरने का काम कर रही है। और यानी कि शिक्षा भर्ती जो है उसमें घोटाला सामने और बच्चा खुद यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, तो साफ है कि घोटाला है। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और माटी के लाल देखते रहिए। धन्यवाद।